बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी उनका संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर कहेंगे? हारमोनियम से उनका संबंध है। जी भैया, एकदम से सही बात हो जाएगी, हारमोनियम। हारमोनियम से अगर मैं आपसे और बात पूछूं तो क्या बोलोगे? अप्पा जलगांवकर का नाम हम कभी नहीं भूलेंगे। किसका? अप्पा जलगांवकर का। और साथ में एक व्यक्ति और आते हैं आपका, तुलसीदास बोरकर। यानी इन सब के नाम के बाद में क्या लगता है? कर लगता है। तुलसीदास बोरकर, क्या बोलोगे? तुलसीदास बोरकर। ठीक है, तो याद रख लेना इसको, हार कर, हार कर, हार कर। तो कर से याद रख लेना, आर के बीजापुरे। घटम के बहुत महत्वपूर्ण नाम है, घटम के बताइए। आपको टी एच विनयाक्रम का नाम नहीं भूलेंगे कभी भी, टी एच विनयाक्रम का नाम आप नहीं भूलेंगे। और ई एम सुब्रमण्यम का नाम भी नहीं भूलना, ई एम सुब्रमण्यम, ई एम सुब्रमण्यम का नाम भी नहीं भूलना है। रावण हत्ता, पखावज बताइए। पखावज से कौन कौन जुड़े हुए हैं? आपका तोताराम शर्मा। पंख किसके होते हैं? तोते के। तोताराम शर्मा। तोता कहाँ बैठ जाता है? डाल पर। तो डालचंद शर्मा, क्या बोलोगे? डालचंद शर्मा, डालचंद शर्मा। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये पखावज से जुड़े हुए हैं, पखावज से। ठाकुर लक्ष्मण सिंह किससे जुड़े हुए हैं बताएंगे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह किससे जुड़े हुए हैं? ठाकुर लक्ष्मण सिंह ये पखावज से जुड़े हुए हैं। और आपका पंडित पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े हुए हैं? पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े हुए हैं? वो भी पखावज से जुड़े हुए हैं। नाद स्वरम के दो नाम बहुत पूछे जाते हैं। नाद स्वरम का सबसे चर्चित नाम कौन सा है बताएंगे? नाद स्वरम, नाद स्वरम का सबसे चर्चित नाम पिल्लई साहब हैं। क्या बोलोगे? राजरत्नम पिल्लई हैं, राजरत्नम पिल्लई हैं। और आपका नीरू स्वामी पिल्लई हैं। कौन है? राजरत्नम पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। क्या बोलेंगे? नीरू स्वामी, नीरू स्वामी पिल्लई हैं आपका। किससे? आपका नाद स्वरम से, नाद स्वरम से। कंजीरा से बताइए, कंजीरा से, कंजीरा से कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो दक्षिण मूर्ति पिल्लई हैं। क्या बोलोगे? दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्ति पिल्लई हैं, दक्षिण मूर्ति पिल्लई। ठीक है, आपका वी सेल्वा गणेश हैं, वी सेल्वा गणेश, वी सेल्वा गणेश है आपका। और एक और आते हैं आपका स्वामीनाथन सेल्वा गणेश, वो भी किससे जुड़े हुए हैं? वो भी कंजीरा से। ये वो नाम है जो पूछ ले जाते, जैसे मैंडोलिन पूछा जाता है। एक नाम बताते थे हम आपको मैंडोलिन, जैसे मैंने ब्रजभूषण काबरा बताए हुए हैं गिटार से। मैंडोलिन से यू श्रीनिवासन। क्या बोलोगे? यू श्रीनिवासन का नाम नहीं भूलना है। किससे हैं भैया? ये आपका मैंडोलिन से हैं। किससे हैं? मैंडोलिन से हैं। आप मुझे बताओ तानपुरा से कोई एक नाम। तो तानपुरा से आपका भीमसेन जोशी हैं, भीमसेन जोशी। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी का भारत रत्न बताइए किस वर्ष का है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी का भारत रत्न किस वर्ष का है? आंसर आना चाहिए। बहुत ठीक आंसर देते हुए कपिल भाई, एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे आएंगे। पंडित रविशंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी रॉक बैंड द बीटल्स का सहयोग किया और सितार को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। एकदम सही बात है। उन्हें 1989 में मिला क्या भारत रत्न? उन्हें आप कहोगे नहीं, 1999 में उनको भारत रत्न मिला। हम सबको पता है, पूरी कक्षा को पता है। वह कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक थे? नहीं जी। आप मुझे बताओ लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे? ये आपसे प्रश्न है मेरा, याद रख लेना। अ, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंडित रविशंकर को आपका पद्म भूषण कब मिला? पंडित रविशंकर को जो पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था, वो सन 2002 में मिला था। कब मिला था? सन 2002 में मिला था। इनकी बेटी का नाम बताओ, इनकी पुत्री का नाम क्या है? इनकी पुत्री का नाम है अनुष्का शंकर। कौन है? अनुष्का शंकर इनकी बेटी हैं। और किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? बताओ जी फटाफट से। इनकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा देवी, जो सुरबहार से जुड़ी हुई हैं। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी किससे? सुरबहार से जुड़ी हुई हैं। कई शादी की थी इन्होंने। और अन्नपूर्णा देवी दरअसल में इनका नाम रोशन आरा खान था। क्या था? रोशन आरा खान। इनके पिता का नाम अलाउद्दीन खान था, तो इन्होंने रोशन आरा से शादी की थी। शादी के बाद में उनका नाम अन्नपूर्णा देवी हुआ था। किससे हैं ये? सुरबहार से। आपसे प्रश्न है अनुष्का शंकर बताइए किससे जुड़ी हुई हैं? जैसे इनकी एक दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी, तो दूसरी पत्नी उनका नाम क्या था? सुकन्या राजन। कौन? सुकन्या, सुकन्या राजन थी, जो कि तानपुरा से जुड़ी हुई हैं। किससे? तानपुरा से जुड़ी हुई हैं, तानपुरा से। तानपुरा भी एक वाद्य यंत्र है, तानपुरा भी एक वाद्य यंत्र है। सारे लोगों का आंसर आए, बहुत बढ़िया। रोशन आरा खान कह रहे हैं। हमने जो पूछा आपसे वो आपने बताया नहीं। अनुष्का शंकर किससे जुड़ी हुई हैं?
भाषा है एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आज मैं थोड़ा मंदा बोलूंगा, ठीक है। अब मेरी आवाज आप लोगों तक आ पा रही है क्या? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, तो धीमी आवाज आए तो एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सारे लोग आंसर करें, सारे लोग आंसर करें फटाफट से फटाफट से। एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तमिलनाडु की है, केरल की है, कर्नाटक की है? तो क्या बोलोगे? भैया ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु। कर्नाटक में तुलु बोली जाती है। क्या बोलोगे? तुलु बोली जाती है, तुलु। कोडवा बोली जाती है, कोडवा। कोडवा कहाँ की है? ये आपका कर्नाटका की है, कर्नाटका की। मैं आपको एक बताता था, कोक बोरोक कहाँ की है बताइए। कोक बोरोक ये कहाँ की बोली है आपका? कोक बोरोक ये त्रिपुरा में बोली जाती है। कहाँ पर? त्रिपुरा में बोली जाती है। कोंकणी बताइए कहाँ पर बोली जाती है? कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है? तो कोंकणी भैया आपका गोवा में बोली जाती है, ठीक है। अंग्रेजी किसकी आपका राजकीय भाषा है बताएंगे? अंग्रेजी किसकी किसकी राजकीय भाषा है? किस राज्य की, किसकी राज्य भाषा है आपका अंग्रेजी? देखिए राजभाषा नहीं कह रहे, राज्य भाषा कह रहे हैं। तो किसकी है? नागालैंड की है। नागालैंड की है भैया, नागालैंड की। कुमाली और खोष्टा बताइए, कुमाली कहाँ पर बोली जाती है? हम आपसे पूछ लें। खोरटा बताइए, खोरटा। खोरटा ये जम्मू और कश्मीर की हैं। क्या बोलोगे? जम्मू और कश्मीर की हैं। अगर हम आपसे पूछें शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, अगर क्लासिकल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं, तो मुझे बताइए शास्त्रीय भाषा कुल कितनी है? शास्त्रीय भाषा भैया कुल 11 है। कितनी है? कुल 11। सबसे पुरानी कौन सी है बताइए? सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? सबसे सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो है तमिल। क्या बोलोगे? तमिल। कब की है? 2004 की है। क्या बोलोगे? 2004 की है, तमिल है, ठीक है। तमिल। संस्कृत, संस्कृत दूसरी पुरानी है, संस्कृत, क्योंकि ये 2005 में शुरू हुई थी, 2005 में शुरू हुई थी। कन्नड़ और तेलुगु, क्या बोलोगे? कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु ये 2008 की हैं। मलयालम की बात करें 2013 की है। क्या बोलोगे? मलयालम, मलयालम 2013 की है, 2013 की है आपका। उड़िया की बात करें, उड़िया आपका 2014 की है। कहाँ की है? 2014 की है। 2024 में आप जानते हैं 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया था। 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया था, बताएंगे जी एक बार। 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी 5 नई शास्त्रीय भाषाएं थी? 2024 में 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई। 5 नई शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं जी? 5 नई शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें एक तो आपका पाली थी। पाली कौन से धर्म के द्वारा बोली जाती है? बौद्ध धर्म के द्वारा बोली जाती है। मराठी थी, जैन धर्म की प्राकृत थी। क्या बोलोगे? जैन धर्म की प्राकृत थी आपका। असम की असमिया थी, और बंगाल की बंगाली थी। क्या बोलोगे? बंगाली। ये 5 और जोड़ी गई, इस तरह से ये 11 बनी। क्या बोलेंगे? ये आपका 11 बनी, 11 बनी, 11 बनी है।